ये क्या फुल लेंथ 31 का सॉल्यूशन नहीं है इसका? इनको टेक्स्ट करो, ये लोग सॉल्यूशन देंगे इसका तुम्हें। नहीं है, बस बोले करेंटली नॉट अवेलेबल ऐसा दिया। कहाँ पे? 31 क्वेश्चन के लिए, 31 और इसके लिए भी। नहीं नहीं, तो तो वो अब सॉल्यूशन बन रहा होगा या बन गया होगा, तो उनको टेक्स्ट ज्योति मैम को करो, बता देंगे। सॉल्यूशन तो है बट कुछ कुछ क्वेश्चन के लिए, मतलब 1 2 के लिए क्या है कि करेंटली नॉट अवेलेबल, हेंस ए करेक्ट हेंस सी करेक्ट, ऐसा फॉर्मेट में दिया है। अच्छा अच्छा। ठीक है, हाँ जी बताओ, बाकी लोग तुम्हारा क्वेश्चन पे आते हैं, और बाकी लोग बताओ। भेजो, दोबारा भेजो, जो भी जिनका डाउट है दोबारा भेजो, क्योंकि इतने टेक्स्ट आते हैं खो जाता है। क्या है जिसमें ए बी सी डी बी डिस्टिंक्ट नॉन जीरो रियल नंबर्स विथ ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, देन आएगा। बोलते एक काम करो, एक सुटेबल नंबर बताओ जो इसको सेटिस्फाई करता हो। नहीं ऐसे नहीं चलेगा, तो यहाँ 3 और यहाँ 2 कर लो, यहाँ भी नहीं चलेगा। तो ऐसा पेयर बनाओ, यहाँ 5 ले लेते हैं, अब सही है। 5 कैसे, 4। ए प्लस बी 4 है, सी प्लस डी 6 है। नहीं, मुझे ऐसा बनाना है कि इक्वल हो जाए। ऐसा कोई सुटेबल पेयर बताओ, सुटेबल नंबर बताओ जो इसको सेटिस्फाई करे। बोला क्या, ए बी सी डी 4 डिस्टिंक्ट नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं जहाँ पे ये हो रहा है। बोलो भाई, कोई 4 नंबर बताओ जो इसके अकॉर्डिंग हो। सर 2 1 4 -1। चलो ठीक है, अभी ये रख लो, पुट करो उस मैट्रिक्स में। ये होता है एक्सपेरिमेंट, एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी कि प्रूफ करेंगे, तुम इससे देखो बाकी ऑप्शन आउट हो जाएगा। तो क्या है, 2 1 1 4 -1 1। क्या इसका आइगन वैल्यू निकाल पाओगे बताओ? प्रूफ भी लिख सकते हो, पर इतना टाइम एग्जाम में नहीं होगा कि प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ में ज़्यादा टाइम लगता है। इसमें क्या ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, 4 ऑप्शन है, डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो निकालो। इसमें सम ऑफ ओके सर, एंट्रीज ऑफ हो ऑल गया। रोज इक्वल आ रहा है, वो थ्योरम से बोल सकते हैं कि ए प्लस बी आइगन वैल्यू होगी। सम ऑफ ईच रो कैसे आ रहा है इक्वल? ए प्लस बी और सी प्लस डी इक्वल है ना, और डिटर्मिनेंट जीरो दिया है, तो उसको तीनों को जीरो के इक्वल होना पड़ेगा और वन ऑफ जीरो टू बी आइगन वैल्यू ऐसे। रैन जीरो कहाँ दिया है? निकाला तो जीरो आ रहा है। अच्छा, तो जीरो आ रहा है, तो इससे क्या समझ आया? ईच रो का सम कैसे इक्वल है? ए प्लस बी और सी प्लस डी इक्वल दिया, उसको लेके बोले तो, कैसे क्योंकि बोलेंगे, कोई लॉजिक है तुम्हारे पास? कौन से लॉजिक से बोल रहे हो? फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो का सम इक्वल है? इक्वल होता है तब एक वो आइगन वैल्यू आती है ना, हम्म, ऐसे। तो वही तो पूछ रहा हूँ, है ऐसा? तुम तो देन पे पहुंच गए। इफ, मैं इफ की बात कर रहा हूँ, कि जो तुम कह रहे हो कि लगा सकते हैं, तो वो ऐसा है क्या? फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, तीनों रो का सम इक्वल है?
जब कोई कंक्लूजन कहीं पहुंचो पहले अजम्पशन चेक करोगे ना, तुक्का थोड़ी लगाने हैं। चेक करो भाई इसको, ठीक है। इससे आइगन वैल्यू निकालो और चारों ऑप्शन में फिट करो, देखो कुछ एलिमिनेट हो जाएगा, उससे आंसर आ जाएगा। दूसरा पेयर चूज करो फिर से, कोई आसान सा चाहो तो 1 -1 0 इस तरह से कुछ ले लो, तो अगर है ना ऐसे लग रहा हो तो, और उसके अकॉर्डिंग फिट करो, आइगन वैल्यू निकालो और चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। क्योंकि मान लो एग्जांपल के लिए आइगन वैल्यू अभी आ गई, सपोज अभी मान लो 2 आ गई लेट से, या 3 आ गई, तुम्हें देखना है कौन सा ऑप्शन है इस डेटा के लिए, चारों ऑप्शन तुम्हारे पास बन जाएंगे। ए बी सी डी एग्जाम्पल के लिए बना कर दिखा देता हूं। तो इस डेटा के लिए जो हमने अज्यूम किया है, सो ऑप्शन ए बनेगा a + c 6, ऑप्शन बी है a + b, ये है 3, ऑप्शन सी है a - b 1, ऑप्शन डी है b - d, b - d, ये 2 हो गया। अब ऐसा तो है नहीं कि आइगन वैल्यू सब आ जाएगी, अब चेक करो क्या क्या आती है उसके अकॉर्डिंग, तो जो नहीं आएगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। इसके बाद 3 आइगन वैल्यू जैसे बता रहा है, डिटर्मिनेंट 0 आएगी, तो एक तो 0 फिक्स होगा अगर ऐसा है तो। अब चेक करो डिटर्मिनेंट 0 आएगी कि नहीं आएगी, अभी देखना पड़ेगा। यस सर, 0 ही आएगा डिटरमिनेंट। 0 आएगी, ठीक है। तो एक तो इसका मतलब आइगन वैल्यू 0 फिक्स है, बाकी देख लो, तो अगर वैसा है तो हो जाएगा। हाँ, तो जैसे अब 2, इसका ट्रेस कितना है, ट्रेस है 1, तो 0 + λ1 + λ2 बराबर 1। डिटर्मिनेंट तुम कह रहे हो 0 है, तो 0 × λ1 + λ2, ये तो पता नहीं, बट ये है कि λ1 + λ2 1 होना है, सम ऑफ आइगन वैल्यू 1 होना है, तो है ना जो भी आएगा। तो इसका मतलब अगर एक लैम्बडा आएगा तो दूसरा आना है 1 - लैम्बडा, यही आना है, जो भी आएगा इस तरह से होना है। तो तीनों का सम क्या आएगा, व्हाट इज सम ऑफ ऑल 3? अभी 1। छोड़ो, अभी आंसर मिल तो गया, डायरेक्टली आंसर मिल गया कि अगर मान लो 0 एक फिक्स है, एक λ1 आएगा, एक λ2 आएगा, इस मैट्रिक्स का ट्रेस है 1, तो ट्रेस मतलब सम ऑफ, तो इन तीनों का हमसे पूछा आइगन वैल्यू कौन सी होगी, अच्छा सम हुआ ना, लेकिन वो तो लैम्डा देखना पड़ेगा क्या आता है, तो निकालो लैम्डा और लैम्डा, देखो इनमें से किसी दो के साथ मैच नहीं करेगा, 2 आउट हो जाएगा, तो बस जिसके साथ मैच करेगा, अगर एक ही के साथ मैच किया तो वो सही है, बाकी गलत, ये है। तो उसे करके देखो, बस सॉल्व करो।